नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल टीचर भर्ती गुरुकुल पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे आप अपने एग्जाम की तैयारी। आप क्यों ना करें तैयारी, तो जिसका था इंतजार वो आ गया है। आपका सीटेट 2022 का जो फॉर्म है वो आपके लिए आपके सरकारी रिजल्ट पर आ गया है। तो अब देरी किस बात की, जो भी समय आपके पास बचा है बिना ये सोचे लग जाइए, जुट जाइए, ताकि इसके बाद जो आने वाली परीक्षा है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएं। ठीक है जी। हम बात करते हैं सीटेट संस्कृत। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और आपने उसमें लिया है भाषा के तौर पर, चाहे प्रथम भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में आपने अगर लिया है संस्कृत, ठीक है जी। अगर आप संस्कृत भाषा लेते तो हम कैसे तैयारी करें, कैसे हम अच्छे मार्क्स लाएं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे अपनी तैयारी के लिए, वो भी संस्कृत भाषा के लिए। क्योंकि आप लोगों के मन में बार बार ये सवाल रहता है कि संस्कृत बहुत कठिन हुआ करती है और उसमें लैंग्वेज आती है, ये समस्या आपकी बनी रहती है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, अगर आप लैंग्वेज के तौर पर अगर आप संस्कृत लेते हो तो बिल्कुल बड़े आराम से, अगर आप हिंदी के पेडागोजी पढ़ते हो, देखो 30 नंबर की संस्कृत होती है, 30 नंबर का संस्कृत में 30 नंबर आता है। 30 में जो 15 वाला भाग रहता है, दो भागों में आपसे 15-15 पूछता है। ये जो 15 वाला भाग होता है, ये होता है, इसमें आपका कोई गद्य होगा या फिर कोई पद्य होगा। अब गद्य और पद्य में क्या कोई श्लोक होगा, ये तो हो सकता है ना जी। और श्लोक अक्सर कहां से आते हैं, जो नीति शतक के होते हैं, जो नीति वचन हमको प्रदान करते हैं, वो सारे श्लोकों को यहां अपठित गद्यांश और पद्यांश में रखा जाता है। यहां से आपसे जो पूछता है भाई साहब, यहां से पूछता है, यहां इस 15 नंबर वाले पोर्शन में आपका अक्सर आपसे व्याकरण पूछता है। क्या पूछता है जी? व्याकरण के क्वेश्चन रहते हैं और गद्य और पद्य से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। कैसे इनको गेन करना है, कैसे समझना है, इसके लिए आपको जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी। कैसे व्याकरण आपको हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विशेष प्रकरण हुआ करते हैं और एकदम बहुत ज्यादा कठिन नहीं हुआ करते हैं, सिंपल सा व्याकरण पूछता है। जो भी गद्य पद्य में व्याकरण यूज हुआ रहता है, कोई शब्द उठा के पूछ लेता है। मना जैसे एकस्मिन् ग्रामे एकः या ग्रामस्य परितः विद्या वृक्षाः सन्ति इत्यादि, ऐसे कोई गद्य पद्य कोई कहानी दे दिया। अब उसमें परितः शब्द आ गया, बताओ परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये सब वहाँ कारक पूछ लेता है, समास संधि उन्हीं गद्य और पद्य से उठा के पूछ लेता है। समझ में आया? तो इसकी जो हमें तैयारी करनी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कुछ 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाना है और एक तरीका सीखना है कि जो हम आंसर करते हैं, अक्सर हम गद्य पद्य का आंसर देते समय बड़े कन्फ्यूज रहते हैं। पहले हम पूरा व्याकरण बाँचते हैं, एक तो संस्कृत, ऊपर से जब पूरा गद्य पद्य बांचने लगते हैं, पता लगा पीछे का छूट गया, समझे में नहीं आया। फिर एक बार क्वेश्चन देखा, ऑनलाइन बड़ी समस्या होती है, क्वेश्चन देखा, फिर स्क्रॉल किया, ऊपर गए। इससे बढ़िया है गद्य पद्य को हम जब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो होता है, हम सारे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं। और संस्कृत में क्या होता है, बिल्कुल उसे डिक्टो उसी लाइन में ही आंसर मिल जाता है, कहीं और भटकना नहीं होता है। अंग्रेजी की तरह नहीं, कहीं कुछ और चेंज हो गया, बिल्कुल नहीं। एकदम क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद सीधे चले जाओ आप अपने स्टैंजा में, जो भी गद्य पद्य आपको दिया गया हो, एकदम पेंसिल उठाइए। और पेंसिल क्या उठाना, क्योंकि वहां पे तो ऑनलाइन रहेगा, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सीधे कुछ शब्द हुआ करते हैं संस्कृत में, बता रहा हूं, पूरा डिक्टो शब्द लिखा रहता है क्वेश्चन के, आपको ढूंढने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती है। हम यहाँ प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है। तो ये तरीका होगा हमको इस 15 नंबर को सॉल्व करने का, कि हम पहले क्वेश्चन देखें बढ़िया से, उसके बाद आंसर करें। माना यहां से 15 क्वेश्चन आया, 15 में कम से कम 10 तो रहेंगे, कहां से, व्याकरण से। 5 माना आएंगे उस गद्य और पद्य से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये तो तरीका हो गया गद्य पद्य से 5 नंबर वाला। रही बात 10 नंबर वाले व्याकरण की, कैसे सॉल्व करोगे, जिसको हम आपको डिटेल करेंगे, बताएंगे। और ये टीचर भर्ती गुरुकुल पर ही आपको सब्सक्राइब कर लेना, लगातार क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट मिलेगा और एकदम बेहतरीन मिलेगा। एक बार आओगे दोबारा आप जा नहीं पाओगे, इसका मैं वादा करता हूं।
वादा क्या करता हूं, वादा के पूरा कोशिश करूंगा, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब हुआ करती हैं। तो चिंता मत कीजिएगा। तो जो 10 नंबर वाला जो व्याकरण का पोर्शन आता है वो सॉल्व करने के लिए हम आपको पूरी क्लास देंगे, यहाँ पे पूरा मिलेगा, एकदम बेहतरीन मिलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे मेन बात संस्कृत की जो होती है, माना चलो व्याकरण तो आप पढ़ लेते हो, 10 नंबर गद्य पद्य से देख के 5 नंबर वहां से कर लेते हो, तो ये 15 नंबर में आप काम कर लेते हो, क्योंकि सारा मटेरियल आपके सामने होता है, उसमें से ढूंढ के करना होता है। ये जो 15 नंबर शिक्षण से आता है, कहां से आता है जी? संस्कृत शिक्षण से जो आता है, ये आपको मायने रखता है। ये 15 नंबर को कैसे गेन करना है, देखिए आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो, संस्कृत भाषा आपने लिया है, इस 15 नंबर के लिए आपको क्या करना है, क्या तैयारी करना है? तो देखिए, जो आप पेडागोजी पढ़ते हो हिंदी में, जो आप सीडीपी वाले सर आपको पढ़ाएंगे, पेडागोजी जो पढ़ाएंगे, हमारे दीप सर जो भी पढ़ाएंगे, वो जो 15 नंबर का जो आपका होता है, देखो चीज़ें फॉलो तो चेंज नहीं हो जाते हैं, है ना जी? कोई मनोवैज्ञानिक तो बदलता नहीं है ना कि हिंदी के लिए कोई और हो गया, संस्कृत में कोई और मनोवैज्ञानिक आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। चीज़ें वही होती है, चिंतन का स्तर वही होता है। संस्कृत भाषा में यहाँ जो समस्या आती है संस्कृत के शिक्षण की, वो आती है भाषागत समस्या। कैसी समस्या? आपकी भाषागत समस्या। क्योंकि कभी कभी जब आप क्वेश्चन करते हो सीटेट वाले, पता लगा इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया और छोटा छोटा ऑप्शन दे दिया, तो आपके पास टाइम नहीं रहता, कैसे इतना उस संस्कृत में पढ़ने के बाद आप पगला जाते हो, तो अंत में परेशान होकर कोनो क्लिक कर दे। तो ऐसा नहीं करना है। एक चीज हमेशा ध्यान देना, जो भी शिक्षण में क्वेश्चन आते हैं संस्कृत में, अक्सर आपको उसके क्वेश्चन बड़े ही मिला करेंगे, उसमें कुछ नहीं होता। जितने क्वेश्चन बड़े लिखे होते हैं, 3-4 लाइन में लिखे हैं, समझो उतना आसान है, बस एक बार पढ़ लो। और सरल संस्कृत होती है, बहुत कठिन नहीं होती है। तो हम आपको टैग वर्ड बताएंगे पढ़ाते समय, आपको हम टैग वर्ड बताएंगे, कौन सा क्या लिखा हो तो उसका अर्थ, उस पूरी लाइन का मतलब क्या समझ जाओ, या कहीं ऑप्शन में आपको क्या क्या दिख जाए तो आप वो वाला कौन सा ऑप्शन आप सही कर सकते हो, वो तो हम टैग वर्ड बताएंगे, जो आपको भाषागत समस्या को आपके दूर करेगी। समझ में आया? अगर जैसे कहते हैं, एक आता अभिव्याप्य कक्षा, माना जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि अभिव्याप्य कक्षायाम। अब अभिव्याप्य कक्षा क्या है? अभिव्याप्य कक्षा का संस्कृत में मतलब होता है विशिष्ट कक्षा। समझ में आया? तो ये सब चीजें आपको मैं बताऊंगा। और सबसे जरूरी होता है संस्कृत शिक्षण के लिए, ये भाषागत समस्या को दूर करने के लिए आपका प्रैक्टिस। क्या होता है? सबसे जरूरी होता है जितना प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि हाँ तो चौथे का सही है, चौथे का ए सही है, ये वाला प्रैक्टिस नहीं हम बात करते हैं। इस प्रैक्टिस की जो हम बात करते हैं, एकदम पूरा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी? आप संस्कृत का जो क्वेश्चन है, संस्कृत जो ऑप्शंस है, सच बता रहा हूं, अगर एक वीडियो अगर आप देखोगे, खुद को एहसास होगा कि संस्कृत का शिक्षण कितना आसान हो जाएगा। आपको यह समझना है कि क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो भाषागत मैंने बताया, आप समझ नहीं पाते हो क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, और वही क्वेश्चन हिंदी में पूछ लेता है, आप सही कर लेते हो। समझ में आया? तो ये समस्या दूर करने के लिए, कैसे क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है, ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है आपकी प्रैक्टिस विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है? विद एक्सप्लेनेशन, विद डिटेल करते हुए हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन समझाएंगे। और कहते नहीं सर हमारी भाषा कमजोर है, संस्कृत हमको आती नहीं है। आती तो किसी को नहीं है, किसको संस्कृत आती है? माना नहीं आती है, आना चाहिए ना। और कैसे आएगा? विद्वान थोड़ी बनना है आपको, विद्वान नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन को समझना है और बहुत आसानी से चुटकियों में समझना है। क्लास करोगे समझ जाओगे। ठीक है जी? तो संस्कृत में हमको सबसे ज्यादा पकड़ जो भाषा पे पकड़ बनानी है, विद्वान नहीं बनना है, मैंने कहा ना, थीम समझना है, क्वेश्चन का भाव समझना है, और उस भाव को समझने के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे, है ना जी, कौन से कीवर्ड्स होंगे, ये हम समझेंगे, जानेंगे। क्या लिखा है तो क्या मतलब समझा जाए। जैसे मैंने कह दिया, अगर मैंने कह दिया अभिव्याप्य कक्षा, मैंने क्या कह दिया? मैंने कह दिया अभिव्याप्य कक्षा जी, अभिव्याप्य कक्षा कह दिया। अब कहीं क्वेश्चन में लिखा है अभिव्याप्य कक्षा लिखा है, तो इसका मतलब अब क्या समझोगे? यही हमको बताना है, हमको यहाँ पे काम करना है कि इसका मतलब क्या होगा संस्कृत में। अगर ऐसा लिखा हो तो कौन सा उत्तर सही करें, अगर ऐसा लिखा हो तो इसका अर्थ निकल के क्या आएगा, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो ये चीज़ हमको बताना है संस्कृत में, सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पे काम करना है। तो आप हमारा लगातार टीचर भर्ती गुरुकुल आपके साथ है।
हमेशा है। सारे सब्जेक्ट एकदम से एकदम आसान तरीके में, आप चाहे DSSB किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए अगर तैयार हो रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो अब आगे आप देरी नहीं करनी। क्या पता दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाए, तो दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा या जनवरी में हो जाए, कोई भरोसा नहीं। जो भी समय मिला है अभी से, आज से इसी वक्त घड़ी देख लो, शुरू हो जाओ। और टीचर भर्ती गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लगातार क्लासेस आपको लगातार मिलेंगी। चिंता करने की आवश्यकता है, आपको यहीं चले आना है, कहीं ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि आप इतना विश्वास कीजिए, एक बार आएंगे दोबारा जाएंगे नहीं। और चाहे संस्कृत कितना भी हम अपने भाषा की बात करते हैं, कितना भी कठिन होगी, ना आसान बना दिए तब बताइएगा। ये मैं आज आपसे वादा करके जा रहा हूं। बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बताना था। बस बाकी क्लास में आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, वहीं हमारी और आपकी मुलाकात होगी। तो बस ये 30 नंबर हमारे 15-15 में डिवाइड होते हैं, तो इनको कैसे समझना मैंने बता दिया है। अब एक थीम अपने दिमाग में बना लीजिए और लग जाइए। लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा। धन्यवाद।